इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बॉटल ख़रीदते हैं या फिर अगर हम लोग कोई टेबल ख़रीद रहे हैं, ठीक है, स्टडी टेबल खरीद लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि स्टडी टेबल हम लोग खरीद रहे हैं। तो जब हम लोग स्टडी टेबल को ख़रीदते हैं तो हम लोग शॉप में जाते हैं, उसको पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद हम लोग स्टडी टेबल को ख़रीद लेते हैं। तो वो जो पैसा हम लोग दिए फाइनल गुड के लिए, मतलब स्टडी टेबल ख़रीदने के लिए, उसको जब एस्टीमेट बनाया जाएगा, जब उसका ये वैल्यू को नापा जाएगा, तो वो जो टोटल होगा, जितने भी कंट्रीज़ में, इस कंट्री में, भारतवर्ष में जितने भी ग्राहक है, कंज्यूमर है, जितने भी पीपल है, वो जो भी ख़रीदता है वो किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मान लेते हैं 3 महीना के लिए या 6 महीना के लिए या फिर 1 साल के लिए, उसको हम लोग जीडीपी बोल सकते हैं। जीडीपी में सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। सर्विसेज का मतलब जैसे कोई टेक सपोर्ट वाला आता है या फिर आईटी सेक्टर वाले आते हैं जिसको कि हम लोग छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिचार्ज कराते हैं जियो का, तो जियो का जो रिचार्ज होता है 149 या 199 का, तो वो भी सर्विसेज में ही आता है। तो वो जो हम लोग रिचार्ज करा रहे हैं 199 का, वो भी जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया? जो गुड्स और सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हो रहा है किसी भी कंट्री के अंदर, लेट्स से इंडिया के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, वो जो भी आखिर मार्केट में ख़रीद रहे हैं, वो सब ऐड करने के बाद जो सर्विसेज मिल रहा है, उसको ऐड करने के बाद जो हम लोग का एस्टिमेट आता है, उसको हम लोग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नॉन मार्केट कंपोनेंट जैसे कि एजुकेशन हो गया, अभी प्राइवेट एजुकेशन लेते हैं तो प्राइवेट एजुकेशन में जो फीस डालते हैं वो हो गया, फिर आपका डिफेंस सेक्टर में भारत एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो वो सब भी जीडीपी में इंक्लूडेड हो सकता है। क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे कि अभी हम लोग फॉर एग्जांपल अभी आईएनएस विक्रांत बनाए, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट जो खरीद रही है, तो वो सब भी जीडीपी में इंक्लूडेड हो सकता है। अब जीडीपी में आप सोच रहे हो कि जीडीपी में तो सब इंक्लूड हो गया जो मार्केट में बिकता है, पर जीडीपी में कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि अभी टेबल बनाने में हम लोगों को जो कारपेंटर था उसको पहले तो जाना पड़ा जंगल में, वहाँ से फिर डील किए वो कि हाँ हमको लकड़ी चाहिए क्योंकि हम टेबल बनाना चाहते हैं। तो लकड़ी खरीदने में, फिर टेबल बनाने में जो उनका मेहनत लगा, और फिर वो जो मार्केट में आके फाइनल प्राइस में बेचेंगे, तो इसमें बहुत सारा चीज़ लग रहा है। जैसे कि वो लकड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें कॉस्ट गया, फिर वो जो लेट्स से कि 5 वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं उसमें कॉस्ट लगेगा उनका, फिर वो जा करके मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो जीडीपी कैलकुलेट करते समय हम लोग बस फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना है, 500 में मिल रहा है या 1000 में मिल रहा है, तो उस पर हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ इस देश का जीडीपी ये होगा। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो कितना खर्चा किया, मतलब वो कितना वर्कर्स उसके अंडर काम कर रहा था, वो जो लकड़ी खरीदा वो कितने में खरीदा, वो सब हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो मार्केट में पैसे पे बिक रहा है बस हम लोग वही देखते हैं और उसी पे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जीडीपी 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल जीडीपी। जैसे अब हम लोग लेट्स से कि 2022 चल रहा है, 2022 का भी 3 महीने में जो हम लोग का भारतवर्ष का जो जीडीपी है, वो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे करंट प्राइस पे, मतलब जो अभी डॉलर के मुकाबले रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, उस पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। जब हम लोगों को 2 साल से 2 जीडीपी का कंपेयर करना होगा, जैसे कि 2022 का और 2021 का अगर हम लोग को जीडीपी कंपेयर करना होगा, तो जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई बढ़ा है या जो डॉलर के मुकाबले रुपीस गिरा है या बढ़ा है, उसको हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, और फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं कि 2021 में भारत का जीडीपी कितना था और 2022 में भारत का जीडीपी कितना है। तो ये जो कैलकुलेशन होगा उसके बाद जो रियल डाटा निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि मार्केट प्राइस पे जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उस पे जो भारत का जीडीपी होगा वो नॉमिनल जीडीपी होगा, और जब हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेंगे, महंगाई को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो भारत का जीडीपी निकलेगा उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलेंगे। अब 2 देश का जो जीडीपी कंपेयर करते हैं वो हम लोग कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जान चुके हैं। सो बस इतना इन्फॉर्मेशन था कि कोई भी 2 देश का जब भी जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे ही वो नॉर्मली यूजुअली किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने
कि जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के एग्जांपल्स जाने और क्या क्या चीज़ जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो सकता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या जीडीपी ये बात का गारंटी है या सूचक है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है किसी भी देश में वो क्या हम लोग जीडीपी से जान सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर भारत का जीडीपी कुछ है और इसके पॉपुलेशंस कुछ है, तो क्या हम लोग ये जान सकते हैं कि भारत में हर लोग जो रहते हैं उसका स्टैंडर्ड कितना होगा, और क्या वही सेम चीज़ हर कंट्री के लिए लागू हो सकता है? एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड लाइक के राइट साइड में एक थैंक्स का बटन होगा, उसको प्लीज़ आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप उसको हमारे चैनल को प्रमोट कर सकते हो बाय गिविंग अस सम मनीज एंड बीइंग आवर पैट्रियंस। थैंक यू वेरी मच।